नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत करेंगे, बात करेंगे 2024 के चुनाव की और कौन है इस बार टक्कर में। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है, यानी कि अब दिल्ली में वोटिंग के लिए सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है। 2024 के रण में दिल्ली में क्या है समीकरण? दिल्ली की 7 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है? किस सीट पर कौन किसको कड़ी टक्कर दे रहा है? दिल्ली की एक सीट का विश्लेषण करेंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दिल्ली की बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली की। 2024 के इस चुनाव में दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट बेहद ही सुर्खियों में है। तो 2024 के रण में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट बेहद हॉट सीट हो गई है। इस सीट पर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। यहां बीजेपी की ओर से मनोज तिवारी हैं और उन्हें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस बार इस सीट पर 2 पूर्वांचलियों के बीच में मुकाबला है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट 2024 के चुनाव में बेहद हॉट हो गई है। पहली बार इस सीट पर 2 पूर्वांचलियों के बीच टक्कर है। एक ओर इसी सीट से बीजेपी के 2 बार के सांसद मनोज तिवारी हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यहां उतार मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों ही पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं और दोनों की ही यूथ पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं मनोज तिवारी को राजनीति का अनुभव है। मनोज तिवारी अनुभवी भोजपुरी अभिनेता और सिंगर के तौर पर मशहूर हैं। ऐसा जन समर्थन हमने आज तक नहीं देखा। ये प्यार बता रहा है कि तीसरी बार और भी बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। जब से एक हुए हैं उनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है और ये जो लोग आए हैं ये बता रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी और भी ज्यादा मतों से जीतेंगे। मनोज तिवारी को प्यार और बढ़ गया। मनोज तिवारी जी एक बार दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में जो है वो बीजेपी को यहाँ हरा चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि छोटी मुंह बड़ी बात मैं नहीं करना चाहता। वो 10 साल जो सांसद बने हैं उनको भी मालूम है कि किसके नाम पे बने हैं। वो मोदी जी के नाम पे बने हैं, अपने काम पे तो बने नहीं है। उनका मैं तो ढूंढते रहता हूँ, मुझे कहीं भी जो उनके नाम का पत्थर नहीं दिखाई देता जिसमें लिखा हुआ हो उद्घाटन करता माननीय सांसद। करोड़ रुपए लगाने की बात बता। मुंह है, मुंह बोलने में कोई जीएसटी लगता है? 18% जीएसटी अगर बोलने में लगता तो नहीं बोलते, बोल देते हैं कुछ भी। आप तो इस क्षेत्र में रहते हैं ना, किसी से भी पूछ लीजिए। जो लोग बीजेपी को 2014 में वोट दिए, 19 में वोट दिए, उनसे भी पूछ लीजिए। वो कहते हैं कि सांसद कभी दिखाई नहीं दिए, कोई काम नहीं किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट साल 2008 में वजूद में आई और साल 2009 में इस सीट पर लोकसभा का पहला चुनाव हुआ। इस सीट पर पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की थी, जबकि 2014 और 2019 में यहां से बीजेपी के मनोज तिवारी सांसद हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर हिस्से में अनाधिकृत कॉलोनियां और गांव शामिल हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार की प्रवासी आबादी ज्यादा है। जातीय समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर पूर्वांचली वोटर बहुतायत में हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर दलित वोटर 16% के करीब हैं। मुस्लिम वोटर 23%, ब्राह्मण 11%, वैश्य 4.50%, पंजाबी 4%, गुर्जर 7.50%, ओबीसी 20% के करीब है। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 विधानसभा सीटों में से 7 पर आम आदमी पार्टी काबिज है और 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। दिल्ली में बीजेपी के 8 विधायक हैं। इन 8 विधायकों में 3 विधायक इसी संसदीय क्षेत्र से हैं। सिटिंग सांसदों में से मनोज तिवारी दिल्ली में इकलौते ऐसे चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी ने 2024 के चुनाव में मौका दिया है। दिल्ली के 7 उम्मीदवारों में से बीजेपी ने 6 नए उम्मीदवार उतारे हैं और सिर्फ मनोज तिवारी पर तीसरी बार दांव खेला है। वैसे इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जैसा मनोज तिवारी जी ने कहा, एक नया रिकॉर्ड तो बनेगा ही, लेकिन मैं मानता हूं पूरे दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर शानदार विजय हासिल करने जा रही है। हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया था, वह 400 पार के लक्ष्य को हम निश्चित रूप से हासिल करेंगे।
पिछले 2 बार से जब मनोज तिवारी जी यहाँ जीत रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कैंडिडेट हैं कन्हैया कुमार। तो जो दोनों पार्टियों के बिखराव का फायदा होता था वो इस बार नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, 10 साल मोदी सरकार को लोगों ने काम करने का मौका दिया इस देश में, लोगों को राहत नहीं मिली। दिल्ली में गठबंधन का होना, दूसरी तरफ 10 साल की इस सरकार की निकम्मापन, और तीसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना, ये 3 ऐसे कारण हैं जो भाजपा को हराने के लिए काफी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर 2009 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने बीजेपी के बीएल शर्मा को हराया था। कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को 5,18,191 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार बीएल शर्मा को 2,95,948 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रहे हाजी दिलशाद को 44,111 वोट मिले। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में इस सीट पर कांग्रेस को 59.03% वोट मिला, बीजेपी को 33.71% वोट मिला था, बसपा को 5.02% वोट मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से मनोज तिवारी पर दांव खेला, जो सफल रहा। मनोज तिवारी को 5,96,125 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को 4,52,041 वोट मिले और कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें 2,14,792 वोट मिले। वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 45.23% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 34.30% वोट मिला, कांग्रेस को 16.30% वोट मिला। 2019 में दूसरी बार मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर कमल खिलाया। 2019 में मनोज तिवारी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बड़े अंतर से हराया। 2019 में मनोज तिवारी को 7,87,799 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की शीला दीक्षित को 4,21,697 वोट मिले। 2019 में इस सीट पर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे को 1,90,856 वोट मिले। वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 53.90% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 28.85% वोट मिला और आम आदमी पार्टी को 13.06% वोट मिला। मनोज तिवारी 2024 के चुनाव में जीत हासिल कर उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार के उतरने से यहां इस बार मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। 25 मई को छठे चरण में इस सीट पर वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।